हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखने वाले हैं वी आई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पी एन जंक्शन डायोड इन फॉरवर्ड बायस एज वेल एज रिवर्स बायस। तो एक शॉर्ट एक्सप्लेनेशन, फॉरवर्ड बायस क्या होता है बच्चों। तो कि फॉरवर्ड बायस क्या होता है, तो कि बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल पी टाइप के सेमीकंडक्टर के साथ ज्वाइंट होता है, बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल एन टाइप सेमीकंडक्टर के साथ ज्वाइंट होता है। तो उसके बाद जो यहाँ से करंट फ्लो होता है और पूरा जो सिस्टम बनता है उसको बोलते हैं पी एन जंक्शन डायोड का फॉरवर्ड बायस मोड। उसके अंदर हम लोगों को पता है डायोड जो है वो एज ए क्लोज स्विच वर्क करेगा। जबकि रिवर्स बायस मोड की अगर हम लोग बात करें तो रिवर्स बायस के अंदर क्या होता है, बैटरी का पी पॉजिटिव टर्मिनल है वो एन टाइप सेमीकंडक्टर के साथ ज्वाइंट होगा और बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है वो पी टाइप सेमीकंडक्टर के साथ होगा। मतलब उस केस के अंदर जो है वो डायोड एज ए ओपन स्विच वर्क करेगा। ठीक है, अभी यहाँ पर उसके अंदर कौन कौन से मटेरियल की रिक्वायरमेंट है वो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। हम लोगों को मेन जो है ऑब्जर्वेशन किट चाहिए, एमीटर चाहिए, वोल्ट मीटर चाहिए। दोनों फॉरवर्ड एंड रिवर्स केस के अंदर दोनों की जो रेंज है वो अलग अलग रहेगी, जिसके बारे में हम लोग प्रैक्टिकल के साथ ही देखेंगे। तो आज फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक के लिए जो हम लोग एमीटर एंड वोल्ट मीटर यूज़ करने वाले हैं वो यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है कि जो फॉरवर्ड केस है उसके अंदर वोल्ट मीटर जो है वो 0 से 1 वोल्ट की रेंज में चाहिए। जो वोल्ट मीटर है वो हम लोगों को कौन सा चाहिए, 0 से 1 वोल्ट की रेंज में। यहाँ पर आप लोगों को वो दिख रहा है, राइट। और इसके अंदर अगर हम लोग ऑब्जर्व करें तो ये जो उसकी रेंज है 0 से 1 वोल्ट की हो गई। तो अगर उसका लिस्ट काउंट हम लोगों को देखना है तो लिस्ट काउंट के लिए क्या करना है, तो कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हो 0 से 0.2 वोल्ट के बीच के अंदर 10 डिविजन्स हम लोगों को दिख रहा है, 10 डिविजन्स। तो उस केस के लिए यहाँ पर अगर हम लोगों को उसका रेंज सेट करना है तो सबसे पहले वोल्ट मीटर का रेंज यहाँ पर हम लोग नोट करें तो 0 से 1 वोल्ट का हुआ। अभी हम लोग बात करते हैं उसका लीस्ट काउंट की, तो 0.2 वोल्ट में हम लोगों को 10 डिविजन्स दिख रहा है। तो यहाँ पर आप लोग ऑब्जर्व कर सकते हो कि यहाँ पर 0 से लेके 0.2 वोल्ट तक आप लोगों को यहाँ पर 10 डिविजन्स दिख रहा है। तो उसका लिस्ट काउंट अगर निकालना है तो उसके एलसी के लिए हम लोग क्या नोट कर सकते हैं, 0.2 डिवाइड बाई 10। तो ये कितना हो जाएगा, 0.02 वोल्ट। तो उसी चीज़ को यहाँ पर हम लोग सेट कर सकते हैं 0.02 वोल्ट। सॉरी, दूसरी चीज यहां पर आप लोग ऑब्जर्व कर सकते हो, जीरो एरर वोल्टमीटर। मतलब यहां पर देख सकते हो कि ये जो डिफ्लेक्टर है वो और स्केल जो है वो दोनों एग्जैक्ट 0 0 के आमने सामने है। मतलब इसके अंदर ये वोल्टमीटर के अंदर कोई एरर नहीं है। तो यहां पर हम लोग क्या नोट कर सकते हैं, 0 नोट कर सकते हैं। सेम वे अभी हम लोग एमीटर के लिए बात करेंगे जो हम लोग फॉरवर्ड बायस के लिए यूज करने वाले हैं। तो फॉरवर्ड बायस के अंदर जो एमीटर होता है वो मिली एम्पियर की रेंज में होता है, राइट। तो यहाँ पर आप लोग ऑब्जर्व कर सकते हो कि ये जो एमीटर है यही वाला हम लोगों ने यूज़ किया हुआ है। ये एमीटर की रेंज है 0 से लेके 25 वोल्ट तक की, और सॉरी 25 मिली एम्पियर की रेंज की बच्चों। तो यहाँ आप लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं, इसका भी अगर मुझे लिस्ट काउंट चाहिए तो लिस्ट काउंट के लिए क्या करना है, तो कि यहाँ पर 0 से 5 मिली एम्पियर के बीच में 10 डिविजन्स दिख रहा है। तो यहाँ पर हम लोग लिस्ट काउंट अगर नोट करने जाएँ तो यहाँ पर 5 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा बच्चों, 10। तो ये आप लोगों को कितना मिलेगा, 0.2 पर यूनिट कौन सा आएगा, मिली एम्पियर। तो अभी उसके लिए नोट करना है। तो यहाँ पर एमीटर की रेंज जो है वो 0 से 25 मिली एम्पियर। लिस्ट काउंट तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा 0.2 मिली एम्पियर पर डिवीजन हम लोगों को मिलने वाला है। और यहाँ पर जो जीरो एरर है एमीटर में भी आप लोग ऑब्जर्व कर सकते हो कि दोनों जीरो जो है वो एकदम आमने सामने मिल रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0। अभी फॉरवर्ड बायस के लिए जो सर्किट डायग्राम रहता है वो कुछ इस तरह का रहेगा। सबसे पहले यहाँ पर आप लोग ऑब्जर्व कर सकते हो एक बैटरी होगी, बैटरी के साथ एक सीरीज रेजिस्टर कनेक्ट किया होगा और उसी के साथ सीरीज के अंदर मिली एमीटर आ जाएगा। और बाद में हम लोगों को पीएन जंक्शन डायोड को ज्वाइन करना है। पीएन जंक्शन डायोड फॉरवर्ड में है, यहाँ पर बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल और डायोड का पॉजिटिव टर्मिनल दोनों प्लस प्लस आमने सामने, और उसके साथ वोल्ट मीटर को हम लोगों को पैरेलल में ज्वाइन करना है और सर्किट को पूरा क्लोज कर देना है। और उसी क्लोज सर्किट को अभी हम लोग प्रैक्टिकल के फॉर्म में देखेंगे किस तरह से उसका अरेंजमेंट किया हुआ है। तो यहाँ पर आ जाइए बच्चों, ये हमारा प्रैक्टिकल सेटअप है, इसको हम लोग बैटरी बोलते हैं। ये पीएन जंक्शन डायोड के फॉरवर्ड बायस की किट है, ये हमारा मिली एमीटर और ये हमारा वोल्ट मीटर है। अभी यहाँ पर जैसे ही बैटरी के सप्लाई को हम लोगों ने यहाँ पर किट के साथ कनेक्ट किया, उसके बाद ऊपर यहाँ पर आप लोग ऑब्जर्व कर सकते हो कि ये जो है वो हमारा डायोड का सिंबल दिया हुआ है। और डायोड के जो दोनों टर्मिनल है पॉजिटिव नेगेटिव दोनों को हम लोग वोल्ट मीटर के साथ कनेक्ट करेंगे। तो ये है हमारा वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर के साथ हम लोग उसके कनेक्ट किया।
सेम अभी सीरीज के अंदर ए मीटर कनेक्ट किया हुआ है, तो सीरीज के अंदर ए मीटर को यहां पर कनेक्ट कर देते हैं। ये आपको सीरीज रेजिस्टेंस दिख रहा होगा जो हम लोगों ने डायग्राम के अंदर देखा, और पूरा उसका क्लोज पाथ हो गया। तो यहाँ पर ये हमारा पूरा प्रैक्टिकल का सेटअप हो गया। अब बात आती है रीडिंग किस तरह से लिए जाते हैं। तो रीडिंग के लिए बच्चों यहाँ पर ये स्विच को जब ऑन करते हैं तो इनिशियल लेवल पे आप लोगों को दोनों मीटर के अंदर जीरो डिफ्लेक्शन दिख रहा होगा। यहाँ पर आप लोगों को ऊपर डायोड के केस के अंदर ऑब्जर्व हो रहा होगा, यहाँ पर जर्मेनियम लिखा है, यहाँ नीचे सिलिकॉन लिखा हुआ है। ऊपर है जर्मेनियम, नीचे है सिलिकॉन। तो जर्मेनियम के लिए मिनिमम रिक्वायर्ड वोल्टेज होते हैं 0.3 वोल्ट, जबकि सिलिकॉन के लिए होते हैं 0.7 वोल्ट। मतलब क्या होता है कि उसको इतना मिनिमम वोल्टेज चाहिए तभी जाके करंट का कंडक्शन वो करवा पाएंगे। तो लेट अस स्टार्ट अवर एक्सपेरिमेंट। हमने यहाँ पर जर्मेनियम में सेट किया हुआ है। तो अभी यहाँ पर धीरे धीरे जैसे वोल्टेज को बढ़ाते जा रहा है, तो यहाँ पर देख सकते हो वोल्टेज भी नहीं बढ़ रहा है, करंट भी नहीं बढ़ रहा है। अब यहाँ पर आपको देखने को मिला पहले वोल्टेज बढ़ना शुरू होगा, देख सकते हो आप लोग वोल्टेज बढ़ना शुरू हुआ बच्चों, बट करंट अभी भी जीरो है, मतलब कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है। अभी यहाँ पर करंट का फ्लो भी आप लोगों को पैरेलल में देखने को मिलेगा। मतलब यहाँ पर आप ऑब्जर्व कर सकते हो 0.2 से थोड़ा अब हो गया तब करंट का फ्लो है वो शुरू हो गया। अभी देखो वोल्टेज एंड करंट दोनों साइमल्टेनियसली बढ़ते जाएंगे। तो आप लोगों को दिख रहा होगा। और इसी तरह से आपको वोल्टेज और करंट के अलग अलग रीडिंग्स को लेके उसका ग्राफ प्लॉट करना है, जिसको हम लोग उसका फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक बोल सके। तो यहाँ पर देखो वोल्टेज जैसे बढ़ रहे हैं तो वैसे वैसे फॉरवर्ड करंट भी क्या हो रहा है, मिली एम्पेयर की रेंज में बढ़ रहा है। फॉरवर्ड करंट भी मिली एम्पेयर की रेंज के अंदर बढ़ रहा है, राइट। तो अभी बात करते हैं किस तरह से उसका टेबल प्लॉट किया जाता है। तो एक हम लोग एक रीडिंग को ऑब्जर्व करते हैं, जैसे कि यहाँ पर वोल्टेज को मैं सेट कर रहा हूँ, और इसको बच्चों एकदम स्लोली लेना, ये बहुत ही सेंसिटिव होता है। जब भी रीडिंग ले रहे हो ध्यान रखना है। चलो मैंने वोल्टेज को 0.6 पे सेट किया। उस टाइम पे हम लोगों को ई मीटर को मिली एम्पियर को भी रेंज को ऑब्जर्व कर लें। तो देख सकते हो 5 और 10 के बीच में आ रहा है। तो यहाँ पर और उसमें भी बीच से भी थोड़ा सा 5 के नज़दीक दिख रहा है आप लोगों को। तो वो जो एग्जैक्ट रीडिंग दिख रहा है जैसे कि 5, 6, 7 मिली एम्पियर के अराउंड हम लोगों को दिख रहा है उसको। तो यहाँ पर अभी ऑब्जर्वेशन टेबल को देखते हैं किस तरह से प्रिपेयर किया जाता है। तो ये है फॉरवर्ड बायस का ऑब्जर्वेशन टेबल। जैसे कि फॉरवर्ड बायस के अंदर हम लोगों ने ऑब्जर्व किया कि जैसे बैटरी का वोल्टेज हमने 0.1 वोल्ट लिया तब कोई करंट नहीं फ्लो हो रहा था। जैसे ही बैटरी का वोल्टेज हम लोगों ने 0.2 के अराउंड पहुंचाया तो वहां पर धीरे धीरे करंट का फ्लो होना शुरू हुआ। वैसे आप लोगों ने देखा कि हम लोगों ने एक ऑब्जर्वेशन लिया था कि जब वोल्टेज थे वो 0.6 थे, तब हम लोगों ने देखा कि करंट हम लोगों को मिला था 7 मिली एम्पियर। वैसे आप सेवरल रीडिंग्स लो और उसके बाद उसका क्या करना है, उसका वी आई कैरेक्टरिस्टिक प्लॉट कर सकते हो। वोल्टेज और करंट, करंट को यहाँ पर रखो, वोल्टेज को यहाँ पर सेट करो, और ग्राफ के अंदर प्रॉपर टेबल बनाओ। और यहाँ पर जैसे मैंने बताया था आप लोगों को कि सिलिकॉन और जर्मेनियम दोनों अलग अलग केस में हो सकते हैं। जर्मेनियम होगा तो 0.3 पे आप लोगों को वोल्टेज के कारण करंट मिलना शुरू हो जाएगा। सिलिकॉन होगा तो आप लोगों को 0.7 से मिलना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पर बात करते हैं कि फॉरवर्ड के रिजल्ट जो है, तो हम लोगों ने ऑब्जर्व किया था कि हम लोगों को जो कट इन वोल्टेज पे आंसर मिलना शुरू हुआ था करंट के लिए, वो कौन से वोल्टेज थे, 0.2 वोल्टेज थे। सेम वे हम लोग रिवर्स बायस के लिए भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी रिवर्स बायस, ओके। तो अभी हम लोग देखते हैं रिवर्स बायस का डायग्राम। तो रिवर्स बायस के अंदर देखो बच्चों, बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो एन टाइप के सेमीकंडक्टर के साथ है और नेगेटिव टर्मिनल पी टाइप के सेमीकंडक्टर के साथ है। उसके अंदर हम लोगों को याद रखना है ए मीटर जो यूज करना है वो बच्चों माइक्रो एम्पियर के रेंज का करना है। वोल्ट मीटर जो है वो वोल्ट की रेंज का हम लोग यूज कर सकते हैं, राइट। और यहाँ पर भी एक सीरीज रेजिस्टेंस लगाया हुआ है। तो ये पूरा जिस तरह से फॉरवर्ड का सेटअप किया था वैसा ही सेटअप आप लोगों को दिख रहा है। और यहाँ पर जो ए मीटर है उस एमीटर को अगर हम लोग ऑब्जर्व करें तो वो माइक्रो एम्पियर की रेंज का है। तो यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है कि ये माइक्रो एम्पियर की रेंज वाला, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो 0 से लेके 100 माइक्रो एम्पियर की रेंज का ये एमीटर है। तो यहाँ पर सबसे पहले रेंज ऑफ अगर एमीटर की हम लोग बात करें तो रेंज ऑफ माइक्रो एमीटर रहेगा 0 से लेके 100 माइक्रो एम्पियर का। अब बात करें हम लोग उसके लीस्ट काउंट की बच्चों, तो लीस्ट काउंट के अंदर यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि 0 से 20 माइक्रो एम्पियर के बीच में 10 डिविजन्स दिख रहे हैं आप लोगों को। तो ये हो जाएगा 20 डिवाइड बाई 10। तो यहाँ पर 20 डिवाइड बाई 10 करेंगे तो यहाँ पर उसका लीस्ट काउंट हम लोगों को मिलेगा 2 माइक्रो
एम्पियर का। और यहाँ पर उसके अंदर भी कोई भी एरर नहीं है, तो हम लोग यहाँ पर एरर के अंदर माइक्रो एम्पियर में क्या लिख सकते हैं, 0 एरर। ये बात हो गई ए मीटर की। अब हम लोग बात करते हैं बच्चों वोल्ट मीटर के लिए। तो यहाँ पर जो वोल्ट मीटर यूज करना है रिवर्स बायस के अंदर, वो वोल्ट की रेंज में है। और ये है, आप लोग देख सकते हो, 0 से लेके 10 वोल्ट तक का है, 0 से लेके 10 वोल्ट तक का। अब यहाँ पर तो उसकी रेंज को अगर नोट करें तो 0 से 10 वोल्ट। अब हम लोग उसके लीस्ट काउंट की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हो 1 और 2 के बीच में, 0 से 2 के बीच के अंदर 10 डिविजन्स आप लोगों को दिख रहा है। तो यहाँ पर हम लोग देखें तो 2 डिवाइड बाई 10 अगर करने जाएंगे तो हम लोगों को वो कितना मिलेगा, 0.2 वोल्ट। और अगेन इसमें भी वोल्ट मीटर में भी कोई एरर नहीं है, दोनों स्केल का डिफ्लेक्शन 0 ही दिख रहा है। तो ये हम लोगों का रिवर्स बायस का कैलकुलेशन पार्ट हो गया। अब हम लोग देखने जा रहे हैं कि उसको परफॉर्म किस तरह से कर सकते हैं बच्चों। तो अगेन यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हो कि ये हमारे पास बैटरी है, ये फॉरवर्ड वाली बैटरी नहीं है, ये रिवर्स वाली बैटरी है। इसके अंदर वोल्टेज रेंज ज़्यादा होती है। यहाँ पर रिवर्स बायस की किट आ गई है, उसके अंदर आप लोग देख सकते हो ये डायग्राम का थोड़ा सेटअप भी चेंज हो चुका है। अब यहाँ पर कनेक्शन किस तरह से करना है, बैटरी के दोनों टर्मिनल को यहाँ पर सबसे पहले हम लोगों ने किट के साथ कनेक्ट किए। अभी यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है कि यहाँ हम लोगों ने डायोड लगाया हुआ है जो रिवर्स कंडीशन के अंदर है। तो डायोड का जो यहाँ पर एक टर्मिनल है वो वोल्टमीटर के साथ कनेक्ट करते हैं और उसका नेगेटिव टर्मिनल वोल्टमीटर के नेगेटिव के साथ। डायोड हमेशा पैरेलल में ही कनेक्ट करना है, ए मीटर को हमेशा हम लोगों को सीरीज में कनेक्ट करना है। तो ये ए मीटर का पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ पर आएगा, सॉरी, और ए मीटर का जो नेगेटिव टर्मिनल है वो यहाँ पर आएगा। ये हमारा पूरा सेटअप तैयार हो चुका है। अभी हम लोगों को रीडिंग लेने, तो रीडिंग के लिए यहाँ से जैसे ही हम लोग स्विच ऑन कर दें, ये सबसे पहले मिनिमम कंडीशन पे होना चाहिए। अब हम लोग यहाँ से धीरे 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 वोल्टेज को बढ़ाते जाएंगे। और बच्चों याद रखना, रिवर्स बायस में माइक्रो एम्पियर मतलब हम लोग ऑलमोस्ट बोल सकते हैं लीकेज करंट वाला रेंज होता है। कौन सा होता है, लीकेज वाला। तो अभी यहाँ पर आप लोग ऑब्जर्व कर सकते हो, देखो धीरे धीरे वोल्टेज को बढ़ाना शुरू किया है। करंट भी एकदम साइमल्टेनियसली थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, बट आप लोग ऑब्जर्व कर सकते हो कि ये जो करंट है वो माइक्रो एम्पियर में है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं थोड़ा सा लीकेज करंट। तो यहाँ पर भी रिवर्स में भी जिस तरह से फॉरवर्ड में हम लोगों ने रीडिंग्स लिए थे, वैसे ही हम लोगों को क्या करना है, तो कि रिवर्स के अंदर भी वोल्टेज के अकॉर्डिंग जो करंट की वैल्यू मिल रही है हम लोगों को, उस करंट की वैल्यू को सेट करना है। और ऐसे अलग अलग हम लोगों को 7 to 8 रीडिंग्स कंसिडर करने हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो वोल्टेज जो है 4 वोल्ट तक गया, 6 वोल्ट तक गया। और फॉरवर्ड बायस के अंदर हम लोगों ने देखा था कि वो मैक्सिमम 1 वोल्ट तक जा रहा था। और यहाँ पर करंट जो है वो माइक्रो एम्पियर है, मतलब कि वो मिली की कंपैरिजन में बहुत ही कम करंट जा रहा है। तो हम लोग इसीलिए बोल सकते हैं कि रिवर्स बायस के अंदर पीएन जंक्शन डायोड है वो एज ए ओपन स्विच वर्क होता है। यहाँ पर देखो वोल्टेज बढ़ ही रहा है, बट करंट इतना ज़्यादा ग्रो नहीं हो रहा है, राइट। अभी देखो करंट थोड़ा बढ़ा, थोड़ा बढ़ा। तो यहाँ पर अगर एक रीडिंग की हम लोग बात करें तो यहाँ पर देख सकते हो कि जो वोल्टेज है वो हमने 8 वोल्ट सेट की है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखने जाएँ तो करंट जो है वो हम लोगों को कितना मिल रहा है, तो यहाँ पर करंट हम लोग अगर ऑब्जर्व करें तो यहाँ पर पहले 10 आएगा और 10 के बाद 14 माइक्रो एम्पियर के अराउंड सेट हो रहा है। तो अभी उसके ऑब्जर्वेशन टेबल की ओर अगर हम लोग ऑब्जर्वेशन चेक करें तो यहाँ पर रिवर्स बायस के अंदर भी सेम फॉरवर्ड जैसा ही ऑब्जर्वेशन टेबल दिखेगा आप लोगों को। यहाँ पर भी रिवर्स वोल्टेज और उसके साथ साथ आप लोगों को लेने हैं माइक्रो एम्पियर के रेंज के अंदर करंट। तो यहाँ का अगर एक रीडिंग की बात करें जो हम लोगों ने यहाँ पर ऑब्जर्व किया था, तो हम लोगों ने देखा कि वोल्टेज जो थे वो 8 वोल्ट के थे। तो उस टाइम पे हम लोगों को मिला था 14, और यूनिट क्या है, माइक्रो एम्पियर का करंट। जो ऊपर अगर लिख दिया एक बार तो नीचे लिखने की ज़रूरत नहीं है, बट मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पर सिर्फ अभी लिख रहा हूँ। तो ये 8 वोल्ट 14 माइक्रो एम्पियर। यहाँ पर फॉरवर्ड में आप लोग ऑब्जर्व कर सकते हो 0.6 वोल्ट और 7 मिली एम्पियर। मतलब फॉरवर्ड बायस जो है वो एज ए क्लोज स्विच वर्क करेगा, और रिवर्स बायस के अंदर अगर बात करें तो एज ए ओपन स्विच वर्क करेगा। और रिवर्स का अगर कंक्लूजन की बात करें तो रिवर्स बायस के अंदर रिवर्स सैचुरेशन करंट फॉर द गिवन डायोड। तो ये सैचुरेशन करंट आप किसके बेस पे निकाल सकते हो, जब आप लोग सेवरल रीडिंग्स लोगे और उसका ग्राफ प्लॉट करोगे। अभी उसका ग्राफ किस तरह से प्लॉट होगा, तो यहाँ पर देखो बच्चों, ग्राफ के अंदर रिवर्स में वोल्टेज जो होता है वो रिवर्स वोल्टेज होता है, और करंट जो होता है वो रिवर्स करंट होता है। और ये जो रिवर्स करंट होगा वो बच्चों आप लोगों को माइक्रो एम्पियर की रेंज में आएगा। तो यहाँ अलग अलग रिवर्स वोल्टेज पे आप लोग स्टार्टिंग में ऑब्जर्व किया होगा तो कोई करंट नहीं मिल रहा था, एकदम माइनर लीकेज करंट मिल रहा था, वो स्टेबल रह रहा था।
जो हम लोगों ने ऑब्जर्व किया था। उसके बाद जो रिवर्स करंट, जिस वोल्टेज से रिवर्स करंट का वैल्यू जो है बढ़ना शुरू हो जाता है, उस रिवर्स वोल्टेज को बोला जाता है रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज। ये जब ग्राफ आप लोग प्लॉट करोगे बच्चों, तो उसके अंदर जिस वोल्टेज पे आपको रिवर्स ब्रेकडाउन मिलेगा, उस वोल्टेज को यहाँ पर आप लोगों को लिखना है और उसको बोला जाएगा रिवर्स सेचुरेशन करंट। और वोल्टेज के लिए जो करंट मिलेगा वो रिवर्स सेचुरेशन करंट आप लोगों को यहाँ पर मेंशन करना है। ठीक है, तो किस तरह से ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है बच्चों, आप लोगों को आइडिया आ गया? ओके, थैंक यू।